मेरी बात सुनो ना प्लीज़, मुझे करवा दो ना। क्या मैंने कर दिया है? मैंने आपसे बात नहीं करनी। हाँ जी, लास्ट बार कह रही हूँ। आपके ये बिहेव के बाद वो बस सख्त लौंडा पिघल गया। नहीं ऐसे नहीं, उसको फिर भी ना पिघले तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह का नाम है, प्लीज़ करवा दो, करवा दो ना। देख लो मुझे करवा दो, कसम से मैं दे दूंगी तुम्हें। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत सारे टैलेंट आपने देखे होंगे। पाकिस्तान जो है हमारा वो टैलेंट से भरा हुआ है। आज एक ऐसे जो है वो हम दोस्त के पास आए हैं जो लड़की की आवाज़ में ऐसी ऐसी बातें कर जाता है कि लड़के भी जो है इनकी इस अदा पे फ़िदा हो जाते हैं। सबा लोड वाली का नाम आपने सुना होगा, ये उनसे भी आगे निकल गए। तो मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका नाम? आतिफ भाई, मुझे आप ये बताएं कि आप लाहौर के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, बादाम बाग का। आपकी एज कितनी है? सर 20.5 साल। ये साढ़े वाला क्या है साहब? नहीं वैसे 20 कर लें आप। एक तो होता ना, मतलब 20 साल हो तो समझ में आती है, या 21 साल हो। ये साढ़े वाला चक्कर क्या है? वो बस साढ़े हैं इसलिए क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फैन हैं जो साढ़े ही हैं बस। मतलब कि आपकी आवाज़ के मुताबिक आप चाह रहे हैं जी आप अपनी उम्र भी उसके मुताबिक लड़कियों वाले बिहेव में जो है वो दिखाएं कि साढ़े और किसी दिन नहीं साढ़े सारी बात है। अच्छा आतिफ साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपको कब पता चला कि आपकी आवाज़ जो है वो लड़कियों वाली है? दरअसल मैं जब छोटा था ना तब मेरी ना हल्की सी आवाज़ बहुत बारीक थी, तो मुझे ना ऐसे गल छेड़ते थे। आहिस्ता से चलते ऐसा मतलब कि कुछ बना सिचुएशन के मुझे ना कहा गया कि यार एक बात करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत। मैंने ट्राई करता, मैंने कहा अच्छा मेरी वाकई आवाज़ है, तो मैं हल्का अपने आप को गाइड करता रहा। तो ऐसा हुआ मैंने अपने दोस्त से बात की फ़नी उसको करने के लिए, तो भाई वो एकदम ही उसने कॉटन उठाए तो फेंक के, जी कौन है आप, किससे बात? जी मैं भी, अच्छा वो। मैंने कहा तू मुझे पहचान लिया? उसने कॉटन वहाँ पे फेंक, कहता यार तू है। नहीं, आपको बचपन से नहीं पता था कि आपकी आवाज़ ऐसी है? जी नहीं। कितनी देर पहले आपको पता चला कि आपकी आवाज़ जो है वो लड़कियों की तरह? 6 से 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, 6-7 साल जब आपको पता लगा कि 6-7 साल पहले जब आपको पता चला कि आपकी आवाज़ ऐसी है, तो आपने सबसे पहले ट्राई उसके बाद किस पे मारी? उसके बाद मेरे दोस्त ऐसे होते हैं कि कहते हैं यार उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो नाराज़ हो जाती हैं, तो उनके घर वालों ने पकड़ लेते फ़ोन, तो मुझे कहते हैं भाई तेरी मेहरबानी बात करवा दे। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे हैं? जी बेटा मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही है? मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ और प्लीज़ आप इससे बात करवा दें। चलिए ठीक है। जब वो पकड़ती तो उनका है आगे से लड़के होते हैं तो बातें। अब तक कितने लड़कों का दिल तोड़ चुके हैं? अनगिने। मतलब आपकी गिनती में नहीं है, काउंट कर नहीं सकते? नहीं। देखने वाले नाजरीन जो हैं वो इस चीज़ को ज़रा अपना अंदाज़ा लगा सकें कि भाई कितने एक बंदों का दिल जो है ना वो इस शख्स की आवाज़ से टूट चुका है। तकरीबन भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 100 से ऊपर होंगे। 100 से ऊपर बंदों का दिल आप तोड़ चुके हैं, तो आपको खौफ नहीं लगता कि माफ़ी वाला कोई चक्कर नहीं? बाद में कर देता हूँ, टेंशन आप लो। सॉरी यार मैं नहीं बात कर सकता। आपने दिल तोड़ा कभी? उन्होंने आपको कहा नहीं जी बाहर ला तेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ांगे? ऐसा मौके नहीं दिया गया हूँ। तो मुझे कहता है मुझे पता आप लड़के हो, तो जस्ट मैंने रोने वाली अपनी एक्टिंग की और उसको ऐसा एग्री कर लिया, बेचारा वो खुद रोने लग पड़ा। अच्छा, उसको फिर से मतलब अपनी उसी आवाज़ का जो है वो टैलेंट शो करवा के उसको फिर से अपनी साइड पे कर लिया। हाँ, मतलब कि कोई कसम भी आपका दिल टूटा हो? किसी लड़की ने दिल तोड़ा हो आपका? नहीं। पिक्चर वगैरह मांगते हैं लड़के, कहते हैं जी अपनी पिक्चर दिखाओ, तब क्या करते हो? यकीन कर लेते हैं आपकी बात? क्यों नहीं, 2-3 भेजता हूँ। अच्छा, अभी तक कितने लड़कों से जो है वो आप खाना पीना खा चुके हैं मंगवा के, ऑनलाइन ऑर्डर करवा के? जारी बात है लड़के हैं जाके तो कर नहीं सकते, मंगवाया ही होगा। कितने बंदों से खा पी लें? बस तकरीबन 30-40 बंदों से तो मैं, और एक तो एक ऐसा इंसान था कि रोड पक्के नहीं भावलपुर वाली ये साइड पे रहता था, तो हालांकि शादीशुदा था, मैरिड था। मैंने कहा यार तू किस चक्कर में पड़ा है? कहता नहीं बस मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैंने कहा अच्छा तो क्या हो सकता है? अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे ईद आ गई, ईद पे मुझे ना आपके ऐसा करो कि मुझे जो एयरिंग दो
और उसके बाद एक मेरे लिए रिंग लेकर आओ, वो भी डायमंड वाली, और कुछ ना कपड़े वगैरह मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन वो आए, मैं नहीं पहुंचा। डायमंड की रिंग बंदे से मंगवा ली, इयर रिंग्स मंगवा लिए और बेचारे की फीलिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि राउंड फिगर बता दो आप मुझे कि जिस राउंड फिगर में आपने आवाम से अभी तक खाना पीना खा लिया है मंगवा के। यही तकरीबन 20-30 से मंगवा। 20-30 हज़ार के लाख, हज़ार की बात करें। जी तो नाज़रीन अब हम आपको दिखाते हैं आतिफ साहब का टैलेंट, जिनको वो अपनी ज़ुबान में टैलेंट कहते हैं, कि किस तरह की आवाज़ निकालते हैं और कैसे लोगों के दिलों पे राज करते हैं और कुछ लोगों के दिलों को तोड़ते भी हैं। जी आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं? और मैं हूँ सबा लोड वाली। देख लें नाज़रीन, हमने आपको मिला ही दिया सबा लोड वाली से। ये आपके सामने अब आप जाने और ये जाने कि इनका क्या करना है। हम तो पहुंच गए इनकी तरफ। आपके मोबाइलों में दिन में पता नहीं कितने के मैसेज इन्होंने भेजे होंगे, जी मुझे 20 का लोड करवा दें, 50 का लोड करवा दें, इससे ज़्यादा कि ये गाहक नहीं है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात ये कि जो जिनसे मैं ले चुकी हूँ ना, उनसे ये भी कह चुकी सॉरी, आई एम वेरी सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मतलब वापस करने का इरादा नहीं है, माफ़ी मांग रहे हैं जी, माफ़ कर देना, वापस नहीं देने तुम्हें। हाँ होर दे सकते हो तो दे दो, जी गल है। सारी सी बात है, जेब में किसके पैसे अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छा मुझे ये बताओ आतिफ आप कि जब कोई लड़का आपसे बात कर रहा हो, आप उसकी बात ना माने या वो आपकी बात ना माने, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मतलब किस तरह का बिहेव करते हो उसके साथ आप मतलब रोते हो या थोड़ा इमोशनल करते हो, क्या चीज़ करते हो? मेरी बात सुनो ना प्लीज़, मुझे करवा दो ना। क्या मैंने कर दिया है? मैंने आपसे बात नहीं करनी। हाँ जी, लास्ट बार कह रही हूँ। आपके ये बिहेव के बाद वो बस सख्त लौंडा पिघल गया? नहीं ऐसे नहीं, उसको फिर भी ना पिघले तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह का नाम है, प्लीज़ करवा दो, करवा दो ना। देख लो मुझे करवा दो, कसम से मैं दे दूँगी तुम्हें, कसम से। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने को कि ये वाकई वही बंदा है। अब मुझे खुद डाउट होने लग पड़ा इस बंदे पे कि बंदा है कि नहीं। मुझे लगता है शायद इनका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो सूरत हाल है, जो मामला आता है। तो आप ये काम कर रहे हैं, नेक्स्ट इन फ्यूचर आपका क्या मतलब करने का इरादा है? इसी फील्ड में आपने आगे जो है वो अपने फ्यूचर गोल्स पूरे करने हैं या कुछ और भी करने का इरादा आपका? नहीं ऐसा कोई बात भी नहीं है। मतलब कि जैसे भी कोई अच्छी चीज़, मतलब कि जैसे किसी भी जॉब में, क्योंकि मैं सबसे पहली बात ये कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्टडी मेरे पास नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है, बट नहीं सॉरी करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, बस। आपका रोज़गार कमाने का जो ज़रिया है वो क्या है? मैं सब्ज़ मंडी में काम करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि काम पहली बात वैसे भी नहीं है, आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं। तो अब मेरा दोस्त है बहुत अच्छा जिसको कहते हैं, तो उसकी शॉप पे मैंने अंडे रखे हुए देसी। मतलब नाज़रीन, सब्ज़ मंडी में काम करने वाला बंदा इतना कमाल का टैलेंट लेके बैठा हुआ है और हम पूरे पाकिस्तान में टैलेंट को ढूंढते फिरते हैं और अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करते। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्राउड पाकिस्तान। चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।